ऑलराइट फ्रेंड्स, तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग क्लास 8 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में, उसको इसमें कवर करने वाले हैं। पूरा ए टू जेड डिटेल में वीडियो देखेंगे और इसमें आपको पूरा ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी और भी जो चीजें हैं मेटल नॉन मेटल में। और फ्रेंड्स, आज दिवाली के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। और चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेटल एंड नॉन मेटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। तो इसका हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इंट्रोडक्शन में देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम सब जानते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारी लाइफ में क्या क्या रोल प्ले करते हैं। जितना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेटल्स हैं उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए नॉन मेटल्स हैं। इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें जो है जानना जरूरी होता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं और जो है उनका किस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो देखो, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर 118 एलिमेंट्स अब तक हमें पता चल चुके हैं, और भी आगे फ्यूचर में पता चल सकते हैं, लेकिन अभी तक तो 118 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर्ड हो चुके हैं साइंटिस्ट के द्वारा। एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर एंड ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एंड ये सब जो जनरल जनरल बातें हैं। All elements can be broadly classified as metal and non-metal. So classification is based on the difference in their physical and chemical properties. तो इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। अब मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्या, सॉरी, मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। देयर आर टोटल 22 नॉन मेटल्स, 10 सॉलिड्स, 1 लिक्विड दैट इज ब्रोमीन एंड 11 गैसेस। तो आपको यहाँ पर याद करने वाली बात यह है कि ब्रोमीन जो है लिक्विड नॉन मेटल है, लिक्विड स्टेट में है, और जो है यहाँ पर गैसेस है गैसेस स्टेट में, और 10 जो है सॉलिड स्टेट में है। अब आगे बढ़ते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल, तो मेटल जमीन के अंदर पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक फाउंड इन नेचर फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो अपने उनके कंपाउंड से मिलते हैं। एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम अकर्स इन नेचर इन देयर एलिमेंटल ऑफ नेटिव स्टेट। तो सब जनरल जनरल बातें जो हमें पता है, हम लोग इसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काम की बातों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो भी अर्थ क्रस्ट में जो भी मेटल्स या तो फ्री स्टेट में मिलते हैं फ्रेंड्स, या फिर जो है कंपाउंड स्टेट में। एल्यूमिनियम मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल द अर्थ क्रस्ट, द सेकेंड इज आयरन एंड थर्ड इज कैल्शियम। तो ये सब बहुत ही अबंडेंट, मतलब बहुत जो है इजीली मिल जाता है। एल्यूमिनियम जो है बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है Al2O3, जिसको हम लोग Al2O3 मतलब एल्यूमिना के ओर से निकाला जाता है, ठीक है। और इसको बहुत फर्नेस में जो है बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन करके इसको अलग कर लिया जाता है। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर टू वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ सच नॉन मेटल्स। तो ऑक्सीजन और आपको पता ही है नाइट्रोजन जो है हवा में जो है 71 और 72 और 21% है। सल्फर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। कार्बन एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट एज डायमंड। तो डायमंड क्या है, बेसिकली एक तरह का कार्बन है। ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये सब जो है जनरल जनरल बातें हैं। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ हमें याद रखना है। देखो, ये जो है पीरियोडिक टेबल है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आप जो भी रेड कलर के देख रहे हैं, देखो रेड कलर, तो रेड कलर के सारे जो है मेटल्स हैं फ्रेंड्स। और जो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, ये है दीज आर द मेटलॉइड्स। और जो ये आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं, दे आर नॉन मेटल्स। तो हाइड्रोजन देखो एक अलग एक्सेप्शनल केस है, जो नॉन मेटल है लेकिन मेटल की तरफ रख दिया गया है। और फिर हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, आर्गन। तो ये सब जो है क्या, बेसिकली ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो आप देखो कितने ब्लू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ पर नील का 19, ऐसे टोटल 22 जो है नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो दे आर व्हाट, बेसिकली दे आर नॉन मेटल्स। रेड वाले सारे जो है मेटल्स हैं। अब मेटल में देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन जो है मेटलॉइड है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में आता ही है। फिर एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो है हमारे क्या बेसिकली मेटल्स है, रेड कलर वाले, ठीक है। देखो ये लेंथेनाइड, एक्टिनाइड सीरीज में देखो ये सब मेटल्स आ गए, तो ज्यादातर मेटल्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इन द सेंटर प्लेस द मेटल्स,
ठीक है, तो जो रेड कलर में थे वो मेटल्स थे और जो आपका ब्लू कलर में वो नॉन मेटल्स और येलो वाले मेटलॉइड्स थे। द एलिमेंट क्लोज टू जिगजैग लाइन, देखो जिगजैग लाइन कहाँ दिख रहा है, ये देखो आपको येलो कलर में जिगजैग लाइन दिख रहा है, ऐसे जिगजैग लाइन मतलब अगर एक मैं लाइन बनाऊं तो ये ऐसे 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 जिगजैग लाइन बनेगा। तो ये जो है बेसिकली दे आर व्हाट मेटलॉइड्स फ्रेंड्स, दे आर व्हाट मेटलॉइड। फिर मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। देखो अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो ये जो है सब यहाँ पर मेटल्स हैं। लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक कलर लेता हूँ। देखो ये मेटल्स, ठीक है, ऐसे से आपको जो है मेटलॉइड्स फिर नॉन मेटल्स की तरफ, तो ऐसे मेटालिक करेक्टर जो है डिक्रीज होते जाता है, सॉरी नॉन मेटालिक करेक्टर। लेफ्ट एक्सट्रीम आर मोस्ट मेटालिक, ठीक है, एंड राइट एक्सट्रीम आर लीस्ट मेटालिक। तो लेफ्ट साइड में जितने थे वो सब मोस्ट मेटालिक है, जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, और इधर जो है क्लोरीन वगैरह क्या नॉन मेटालिक है। आगे बढ़ते हैं, मिनरल्स एंड ओर्स। तो मिनरल्स और ओर्स जो है द नेचुरल सब्सटेंस विच इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड अकर आइदर इन नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट आर कॉल्ड मिनरल्स, एंड द मिनरल्स आर नॉट प्योर एंड कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इम्प्योरिटीज। तो इन इम्प्योरिटीज को हम लोग अलग करके डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोग जो है बनाते हैं क्या, मेटल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम अकर्स इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ टू मिनरल्स, देखो बॉक्साइट एंड क्ले, ठीक है। आउट ऑफ दीज टू एल्यूमिनियम कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है, हालांकि दूसरी चीजों से निकाला जाता है लेकिन उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, खर्चा बहुत आ जाता है उसको पूरा फिल्टर करने में। बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये भी याद रखना है। टाइप्स ऑफ ओर, तो ओर जो है बहुत सारे टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। द मोस्ट कॉमन ओर्स ऑफ मेटल्स आर ऑक्साइड, सल्फाइड, हलाइड्स। वेरी अनरिएक्टिव आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, जैसे गोल्ड वगैरह, सोना वगैरह बहुत फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, सिल्वर वगैरह, उनको जो है अलग भी करने की जरूरत नहीं होती है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स है, ठीक है, तो ये जो है डल होते हैं, नॉट शाइनी, नॉन कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। ब्रिटल, ब्रेक इजिली, जल्दी टूट जाते, भंगुर होते हैं। मोस्ट नॉन मेटल आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स आर सोनोरस। ये सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स यहाँ पर फ्रेंड्स। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यहाँ पर देख लेते हैं। हैव लस्ट्रस, शाइनी, चमकते हैं। आर कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इजिली। मैलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप। डक्टाइल, कैन बी डाउन इनटू वायर। हाई डेंसिटी, हैवी फॉर देयर साइज। मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को याद रखना है, एक्सेप्शन जो अपवाद है फ्रेंड्स उसे हमें याद रखना अच्छे से, उसी पर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स हैं, देखो यहाँ पर कॉपर है, स्टील है, ब्रॉन्ज है, एल्यूमिनियम है, कास्ट आयरन है, ठीक है। देखो ये सब वायर है मेटल्स के। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल अब डिस्कस करेंगे विथ डायग्राम। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, मेटल्स हैव लस्टर, ठीक है, दिस मीन्स दे आर शाइनी। तो मेटल जो है चमकता है, अगर आप उसको घिस दोगे थोड़ा सा तो चमकने लगता है, ठीक है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, दे आर लस्ट्रस, ठीक है, चमकते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है। देखो यहाँ पर सीजियम है, सीजियम कैसे चमक रहा है। नेक्स्ट, मेटल्स आर डक्टाइल। तो डक्टाइल मतलब मेटल्स कैन बी डॉन इनटू वायर। देखो मेटल को जो हम लोग जो है पिघला के जो है इसको पतले पतले वायर में, देखो हमारे घर में एल्यूमिनियम का वायर लगा होता है, तो दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब उनको जो है वायर में खींच के वायर जैसा बनाया जा सकता है। मैलिएबल मतलब पीट पीट कर उनको जो है आप जो है थिन सीट में, इनटू सीट्स में, देखो ये फॉइल है किसी मेटल का, एल्यूमिनियम का लग रहा है, तो उनको जो है हम लोग सीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मैलिएबल। मेटल्स हैव हाई, एक मिनट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर ऑल्सो वेरी डेंस। तो उनका जो है देखो पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज करना पड़ता है। फिर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरोसिटी। तो ये सोनोरस होते हैं, मतलब जैसे घंटी उंटी बना बना के आप जो इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा आवाज निकलता है इनसे। मेटल्स कैन बी बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन। देखो जो बड़े बड़े फ्लाईओवर बने होते हैं फ्रेंड्स पे, ट्रक व्रक जिस पर जाते हैं, देखो किसके बने होते हैं, मेटल्स बेसिकली, वो हाई टेंजाइल होते हैं, स्टील्स के बने होते हैं। So metals have high tensile strength due to their ductility and malleability. Non-metals do not have high tensile except carbon fiber. Carbon fiber, हाँ ये चीज याद रखना फ्रेंड्स, कार्बन फाइबर को अगर छोड़ दो तो नॉन मेटल्स में ज्यादा टेंजाइल स्ट्रेंथ नहीं होता, कार्बन फाइबर में बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो हमारा जो है कुछ एग्जांपल्स हो गए
मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। और आगे बढ़ेंगे। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज अ लिक्विड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, सिर्फ लिक्विड मर्क्यूरी को छोड़कर। नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो ये ब्रोमीन और मर्क्यूरी पे थोड़ा ध्यान देना। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैस स्टेट, ये सब क्या है, गैस स्टेट में होते हैं। Metalloid physical property more like those of metal, but chemical reactivity more like that of non-metal. Many atomic property are intermediate between these metals and non-metals. तो बेसिकली जो है इसमें जो है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, बोरॉन हो गया, दीज आर मेटलॉइड्स। इनको सेमी कंडक्टर भी कहा जाता है। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम, पोलोनियम, दीज आर व्हाट, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। अब मेटल, नॉन मेटल्स के बारे में देखो, यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं। मेटल्स शाइनी होते हैं फ्रेंड्स। लेट मी चेंज द कलर, इसका रेड कलर अच्छा रहेगा, नहीं वाइट, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, मेटल शाइनी होते हैं और इसमें शेयरिंग होता है कुछ प्रॉपर्टी का। और नॉन मेटल्स डल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ये डक्टाइल होते हैं, ये नॉन मेटालिक, नॉन डक्टाइल। और यार ये जो है बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी, दे आर पुअर कंडक्टर, ठीक है। एंड हैव रिएक्टिविटी, सम हैव रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें जो है रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखेंगे अभी। सो दीज आर द प्रॉपर्टी। इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें नॉर्मल चीजें हैं। अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल का हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, याद रखना ये बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड बनेगा जब मेटल किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर डिसॉल्व इन वाटर दे गिव अल्कलाइन सोल्यूशन। तो जैसे यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, एक्चुअल में ये ऐसे है 2Mg प्लस O2, और ये क्या हो जाएगा 2MgO, ठीक है। और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट इक्वल ईज, ठीक है। सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करते। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल। हर मेटल का जो है अलग अलग रिएक्टिविटी होता है, ठीक है। मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर। तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्रेंड्स, तो ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए सोडियम को जो है एसिड के अंदर रखा जाता है, ठीक है, ऑरेंज कलर की बॉटल में, ताकि ये रिएक्शन वगैरह ना करे। तो ये सोडियम देखो ऑक्सीजन है, तो सोडियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पर, 2Na2O बन गया। और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, फिर कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ये सब ऑक्सीजन से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर जाते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव एक्चुअली। मेटल लाइक मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, दे बर्न इन एयर हीटिंग टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। तो वो हीट करने पर रिएक्ट कर जाते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन और हीट, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मेटल लाइक जिंक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब बहुत ज्यादा हीट करोगे तो ही जो है जिंक रिएक्ट करना शुरू करता है, मतलब दे आर नॉट दैट मच रिएक्टिव। तो आगे बढ़ेंगे। मेटल लाइक आयरन, कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ओनली ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा हीट करने पर ही वो रिएक्ट करते हैं। देखो मेटल वोटल को मेल्ट किया जाता है भट्टी में, ठीक है, जल्दी रिएक्ट नहीं करते। कॉपर हो गया, फेरस हो गया, ठीक है, तो ये उसका ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा सॉलिड स्टेट में। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो वाटर के साथ कैसे, ऑक्सीजन के साथ तो हो गया। तो हमें ये चीज याद रखना है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के साथ क्या क्या। ऑक्सीजन के साथ जैसे सोडियम, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, दे रिएक्ट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। लेकिन जिंक वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह थोड़ा हीट करने पर जो है वो रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन नेचर। सोडियम एंड पोटेशियम react vigorously with cold water to form respective hydroxide and hydrogen gas is liberated. The reaction is vigorously that hydrogen gas catches fire. अब आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स बनाते दिख जाएंगे आपको कि वो जो है पानी में जो है सोडियम डालते हैं तो ब्लास्ट कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, मतलब पानी में आग लगा देना।
तो वो जो है सोडियम वही काम करता है। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है वाटर को लेकर, और जैसे आप पानी डालोगे वो रिएक्ट करना शुरू कर जाता है और ब्लास्ट होता है, क्योंकि ये गैस जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये सोडियम देख लो फ्रेंड्स, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसको याद रखना है। पोटेशियम, पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने लिए और हाइड्रोजन के साथ लिक्विड स्टेट में रिएक्ट करेगा। ये बीच में एरो है, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट रिएक्शन लेस वायलेंट। तो ये क्या ज़्यादा मतलब आग वगैरह नहीं पकड़ता है, ब्लास्ट वगैरह नहीं करता है, लेस रिएक्टिव होता है। कैल्शियम और वाटर के साथ 2H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम विग्रसली दे रिएक्ट, ठीक है, बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लोग घर पे करते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्की भी हो सकता है, बहुत ब्लास्ट करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट वेरी स्लोली विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट रैपिडली विथ हॉट बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है, लेकिन गर्म पानी के साथ जल्दी तेज रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि वहाँ पर हीट एनर्जी आ जाता है। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम और वाटर के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। तो फ्रेंड इसे याद रखना है, हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर, जब भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, इस सब चीज़ को याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिंक हो गया, पानी हो गया, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ये बनाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड, ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और ये यहाँ पर एल्यूमिना बनेगा Al2O3, और हाइड्रोजन गैस दोनों में लिबरेट होगा। आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, ठीक है। तो रेड हॉट आयरन के ऊपर स्टीम अगर पास करोगे तो रिएक्ट करेगा। देखो यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस एक्वा सोल्यूशन मिलेगा और Fe2O4 मिलेगा, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन। तो कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, ये सब नहीं रिएक्ट करते। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, देयरफॉर सम रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विथ एयर, ठीक है। तो नॉन मेटल्स को इसलिए कहाँ रखा जाता है, वाटर, टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विथ एयर। Example, phosphorus is kept in water to prevent contact with air. It catches fire on reaction with air. तो फॉस्फोरस देखो फ्रेंड्स, एक होता है वाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस जो है देखो वॉर वगैरह में भी यूज किया जाता है। जब रसिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तभी भी इल्ज़ाम लगा था रसिया पर कि ये लोग वाइट फॉस्फोरस यूज कर रहे हैं। अभी इसराइल और लेबनान और ये हमास का वॉर चल रहा है, वहाँ पर भी इन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि दे आर यूजिंग वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस यूज करने से होगा क्या, ये एयर के साथ रिएक्ट करके जहाँ पर आपके बॉडी पर गिरेगा ना, बहुत ईचिंग और बहुत जलन जैसा महसूस होगा, और वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है अगर ज़्यादा देर तक एक्सपोजर रहा तो। क्योंकि फॉस्फोरस इज केप्ड in water to prevent its contact with air, it catches fire on reaction with एयर। तो हवा के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेता। अब समझ लो उसी हवा में आप भी हो, और सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मान लो कोई भी जो है जीव जंतु है अगर हवा में है और उसके आसपास व्हाइट फॉस्फोरस, तो ये आग पकड़ लेगा तो उसके साथ वो आदमी वो जानवर भी जल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता है और इसे जो है बैन किया गया है वॉर वगैरह में यूज करने के, लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं, बिकॉज जब जंग वगैरह में सब कुछ जायज होता है। तो फास्फोरस जो है डेंजरस, वाइट फास्फोरस मिसाइल वगैरह में यूज करके फेंक देते हैं, ठीक है, और इसके जहाँ पर भी गिरता है इंसानों के पास आग पकड़ लेता है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट एसिड के साथ अगर आप जो है मेटल का रिएक्शन कराओगे, देखो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस एंड मेटल सॉल्ट। तो ये क्या है, सॉल्ट है, NaCl का मेटल सॉल्ट बन गया। और अगर H2SO को 4 के साथ करते हो तो ये मेटल सॉल्ट, ठीक है, Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस निकलता है। एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl and H2SO4, तो एल्यूमिनियम और जिंक भी रिएक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम का, ठीक है, रिएक्शन है, याद रखना है, 2Al6HCl, और ये जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलेगा। वाटर के साथ भी रिएक्ट करने पर क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। यहाँ पर भी देखो सॉल्ट, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी क्या होगा, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो फ्रेंड्स इसको हमें याद रखना है। फिर इसके बाद जो है रिएक्शन, आयरन रिएक्ट स्लोली विथ डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है।
आयरन, और डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद दीज एसिड्स, तो कॉपर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये सब चीजें हमें याद, रिएक्शन एटलीस्ट आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। सम मेटल लाइक कॉपर एंड लीड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एसिड, दे रिएक्ट विद H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 बट दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो देखो ये चीज, ये बहुत ध्यान से याद रखना है। सम मेटल्स लाइक कॉपर और लेड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, लेकिन वो रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 और नाइट्रिक एसिड से HNO3 से, बट दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, लेकिन हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना है। मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है, तो डाइल्यूट के साथ गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, सम नॉन मेटल लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड बट दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो ये भी हमें नॉन मेटल्स का याद रखना है। रिएक्शन विथ अल्कलीज, most metal do not react with alkalis. Aluminum and zinc can however react with sodium hydroxide or potassium hydroxide to form their salts and liberate hydrogen gas. Okay. Reaction of metal with salt solution. तो salt solution के साथ देखो जिंक कॉपर सल्फेट, ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। देखो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्ट, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और वो खुद सल्फेट के साथ आ जाएगा। सो लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट। एंड हाउएवर अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव, तो अगर आप जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें कॉपर डालते हो तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा कॉपर, तो इसलिए जो है ये रिएक्शन नहीं होगा। Many metals reacts with dilute acid to liberate hydrogen gas, ठीक है, dilute acid के साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। Only less reactive metals such as copper, silver, gold etc. do not liberate hydrogen gas to form dilute acid। तो ये भी हमें याद रखना है फ्रेंड्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पर फ्रेंड्स रिएक्टिविटी सीरीज मैंने डल लगाया हुआ है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, दे आर वेरी रिएक्टिव, यहाँ तक कि पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इजली। और कॉपर, मर्क्यूरी और ये सिल्वर, ये सब जो है मतलब ऊपर के जितने भी हैं ये सब जो है किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। बट गोल्ड इज वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है। ऊपर वाले जो है फ्रेंड्स दे आर वेरी रिएक्टिव, जितने ऊपर वाले हैं, ठीक है। चार अगर आप ध्यान से देखो तो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। और जैसे से आप नीचे आएंगे वैसे से रिएक्टिविटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर आप जिंक को देखो, यहाँ पर जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर। इसीलिए तो जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर आप जिंक डाल दो तो ये जिंक कॉपर को रिप्लेस करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर रिएक्टिविटी सीरीज, आपको ये पूरा अच्छे से ध्यान में रखना है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट, तो ये रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट। तो फ्रेंड्स ये पूरा मेटल नॉन मेटल में कवर कर रहा हूँ इसमें। अब नॉन मेटल देखो, नोबल मेटल्स आर ग्रुप ऑफ मेटल्स, तो देखो नोबल मेटल्स हैं, नॉन मेटल नहीं है, नोबल मेटल मतलब जो रिएक्ट ही नहीं करते, दैट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन। यहाँ तक कि ऑक्सीडेशन और कोरोजन नहीं होता। सोने को आप बहुत दिन तक ऐसे जमीन के अंदर गाड़ दो, लोग आपको याद होगा पुराने जमाने में लोग जमीन के अंदर सोने गाड़ देते और निकालते थे तो वैसा ही चमकता रहता, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता था, मॉइस्ट से भी नहीं, ऑक्सीजन से भी नहीं, पानी से भी नहीं। द नोबल मेटल्स आर नॉट इजिली अटैक्ड बाई एसिड, इसलिए सोना बहुत फेमस है, क्योंकि गोल्ड क्या है, ये सब क्या है, नोबल मेटल है, रिएक्ट नहीं करते, जैसा रखोगे वैसा ही रहता है। राजा महाराजा लोग बहुत सोने को पसंद करते थे इसलिए, क्योंकि इसको मेंटेनेंस नहीं लगता था। फॉलोइंग मेटल्स आर कंसिडर्ड नोबल मेटल्स। अब देखो रुदेनियम हो गया, रोडियम हो गया, पैलेडियम हो गया, सिल्वर हो गया, ऑस्मियम हो गया, इरिडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, नोबल मेटल्स है, रिएक्ट नहीं करते हैं। जनरली स्पीकिंग नोबल मेटल्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी, कॉइनेज, कॉइन बनाने के लिए यूज होता था, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन टू मेक प्रोटेक्टिव कोटिंग एज अ कैटलिस्ट,
The exact use of the metals vary from one element to another. For the most part, these metals are expensive, so you might consider them noble because of their value. ठीक है, तो बहुत खर्चीले भी होते हैं, ठीक है, बहुत महंगा होता है सोना। आप देखो 75,000 के आसपास चला गया है। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर एंड पैलेडियम, दीज आर बुलियन मेटल्स यूज टू मेक कॉइन्स और ज्वेलरी। तो कॉइन और ज्वेलरी बनाने के लिए इनका यूज होता है। दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, पर्टिकुलरली सिल्वर विच इज एंटी बैक्टीरियल। तो याद रखना फ्रेंड्स, सिल्वर जो है एंटी बैक्टीरियल होता है, इसलिए मेडिसिन में यूज होता है। क्यों यूज होता है? बिकॉज इट इज एंटी बैक्टीरियल। सीटेट का क्वेश्चन याद रखना। Because they are excellent conductor, these metals may be used to make contact and electrodes। तो electrodes वगैरह भी बनाने के लिए होता है, बहुत सारे जगह पर होता है, ज्वेलरी वगैरह में भी। प्लेटिनम इज एन एक्सीलेंट कैटलिस्ट, तो ये भी याद रखना, प्लेटिनम क्या है? कैटलिस्ट का काम करता है। पैलेडियम इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, तो डेंटिस्ट्री डॉक्टर वगैरह, वॉचेस, स्पार्क प्लग्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, ठीक है। तो एंड एज अ कैटलिस्ट, तो पैलेडियम भी क्या होता है? एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। कैटेलिस्ट जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है। प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट फ्रेंड्स, तो प्योर गोल्ड जो है जो मिलता है बहुत सॉफ्ट होता है, उसका हाथ से दबा के पिचका सकते हो आटे की तरह, इतना सॉफ्ट होता है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी इन इट्स प्योर फॉर्म, तो हम लोग उसका ज्वेलरी नहीं बना सकते। हेंस इट इज ऑफन मिक्स्ड विथ सिल्वर और कॉपर टू मेक इट अप्रोप्रिएट हार्ड। तो देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैरेट। The carat number gives the number of parts of gold present in 24 parts of mixture of gold with other metal। तो अभी हम लोग कैरेट का मतलब समझेंगे, कैरेट होता क्या एक्चुअल में। जैसे अगर कोई बोलता है 22 कैरेट गोल्ड, मीन्स दैट 22 parts of pure gold is present in 24th part of mixture of gold with copper। तो 24 कैरेट बोला तो 24 parts गोल्ड, यहाँ पर जो है 22 कैरेट अगर बोला तो 22 पार्ट जो है गोल्ड है, प्योर गोल्ड, और 2 पार्ट क्या आपका कॉपर या फिर सिल्वर। दिस इंप्लाइज दैट प्योर गोल्ड वुड बी रेटेड एज 24 कैरेट गोल्ड। तो शुद्ध सोना बोलते हैं 24 कैरेट शुद्ध। तो 24 कैरेट गोल्ड जो है, अगर आप जो है आपके पास शुद्ध कोई बोलता है 24 कैरेट है, तो वो उसका ज्वेलरी बन ही नहीं सकता, बहुत सॉफ्ट होगा। सोने का अगर आपने देखा होगा थोड़ा हार्ड होता है, वो हार्डनेस कहाँ से आता है? क्योंकि उसके अंदर मिक्सिंग की जाती है सिल्वर या फिर कॉपर की। कोई भी ज्वेलरी शुद्ध सोने का नहीं बना होता है। यूजेस ऑफ नॉन मेटल, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीड्स एंड प्लांट्स, फॉस्फोरस यूज इन मैच बॉक्स इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर। देखो माचिस के डिबिया पे जो है वहां पर जो फॉस्फोरस लगा होता है। आयोडीन यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, सल्फर यूज फॉर मेकिंग फायर क्रैकर्स, गन पाउडर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। डायमंड यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इन कटिंग ग्लासेस एंड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टूल्स। डायमंड बहुत हार्ड होता है, इसलिए ग्लास को कट करने के लिए यूज होता है। Graphite is used in batteries and in pencils. Oxygen is essential for survival of living being। तो ये नॉन मेटल्स के यूज है। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक बार फिर से आप सबको हैप्पी दिवाली। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।